विप्रो के हाइड्रोलिक प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान विप्रो के चेयरमैन श्रीमान अजीम प्रेम जी, हमारे स्थानीय लोक लाडले विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, दीपक सेठी जी, सीईओ एमडी जेसीबी श्री प्रतीक कुमार जी, एमडी विप्रो श्री अजिताभ शर्मा जी, प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री सीताराम गणेशन जी, प्रेसिडेंट विप्रो हाइड्रोलिक एवं मेरे सामने बैठे सभी इस विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट के अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी मेरे भाई और बहनों, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम सब हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले कॉरपोरेट समूह हैं और विप्रो का हाइड्रोलिक प्लांट जो शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से एक जयपुर के अंदर नई शुरुआत की है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, क्योंकि आने वाला समय हाइड्रोलिक सिलेंडरों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला है। और आज भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, अर्थ मूविंग का हो, यूटिलिटी का हो, लिफ्टिंग का हो, शिफ्टिंग का हो, कृषि का हो, वानिकी हो, खनन का हो, जैसे अनेक क्षेत्रों में हाइड्रोलिक सिलेंडरों की आवश्यकता हो रही है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये आवश्यकता आगे बढ़ने वाली है। आगे आने वाले समय में ये निश्चित रूप से आवश्यकता बढ़ेगी। और ये मैं अजीम प्रेम जी से कहना चाह रहा हूं, ये उधर दक्षिण की तरफ तो काफी आपके प्लांट हैं, लेकिन आपने एक राजस्थान के अंदर ये प्लांट लगाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हाइड्रोलिक सिलेंडरों की देश और विदेश में बढ़ती मांग पूरी करने के लिए विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ने नया संयंत्र स्थापित राजस्थान में लगाया। इसके लिए मैं विप्रो का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ विप्रो का जो हाइड्रोलिक प्लांट लगा है, जैसा मैं कह रहा था, उत्तर भारत में ये कंपनी का पहला प्लांट है। इस हाइड्रो प्लांट के जरिए विप्रो प्रदेश की प्रगति और प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने का काम तो करेगी, लेकिन विभिन्न उद्योगों में हाइड्रोलिक की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस संयंत्र का विस्तार भी आपको करना पड़ेगा। एक कॉरपोरेट समूह के रूप में विप्रो की देश और दुनिया में प्रतिष्ठा है। आजादी से पहले 1945 में आपका सफर शुरू हुआ था और आज आईटी इंजीनियरिंग, एफएमसीजी क्षेत्र में विप्रो एक मजबूत कंपनियों में शुमार होती है। इसका पूरा श्रेय अजीम प्रेम जी को जाता है। आप देश के जाने माने उद्योगपति तो हैं ही, साथ में आप दानदाता भी बड़े हैं। समाज सेवियों में भी आपका नाम है और समाज सेवी जहां आवश्यकता होती है
और आपको लगता है कि ये क्षेत्र कमजोर है, हमेशा आपने उस क्षेत्र में समाज सेवा करने का काम किया है। आपको विरासत में वनस्पति तेल का कारोबार मिला था, लेकिन आपने अपनी दूरदर्शिता और कारोबारी समझ की बदौलत वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट को विप्रो जैसा प्रतिष्ठित ब्रांड भी आपने बना दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अजीत प्रेम जी साहब ने विप्रो का 53 साल तक नेतृत्व किया, तभी विप्रो आज इस मुकाम पर पहुंची है। और मेरे को जब निमंत्रण देने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि अजीम प्रेम जी आएंगे, लेकिन वो आप कार्यक्रम में आओगे तो वो आएंगे। मैंने कहा निश्चित रूप से मैं कार्यक्रम में आऊंगा, आप प्रेम जी को बता देना कि वो अपना टिकट करा लें और निश्चित रूप से आए। मैं सारे काम छोड़ करके आपके कार्यक्रम में आऊंगा, ये मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी के माध्यम से राजस्थान में और भी कार्य होने वाले हैं। और अजीम प्रेम जी का जो प्रेम है राजस्थान के प्रति वो मुझे दिख रहा है, और इनका जो संदेश था वो भी मुझे देखने को मिला। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये फाउंडेशन गरीब कल्याण के लिए भी सराहनीय कार्य करेगा। पिछले लगभग 2 दशक से अधिक समय से राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के प्रयासों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया है। मैं विप्रो के लीडर्स को बताना चाहूँगा कि राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है। ये औद्योगिक विकास के लिए भरपूर अवसर है। आप और हम साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्रगति की नई इबारत भी हम लिखेंगे। मैं विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। प्रदेश का औद्योगिक विकास आर्थिक उन्नति, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होती है, गरीबी कम होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। हम नई उद्योग नीति 2024 लेकर के आए हैं, जिसमें उद्योग के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, हम प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति भी लेकर आएंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 पर हम काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने और सप्लाई चेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी हम लेकर के आएंगे। हम अपनी सरकार के पहले ही वर्ष में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। मैं उसके लिए आप सभी को और ऐसे सभी आपके मित्रों को जो उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करना चाहते हैं, उन सभी को मैं यहाँ राजस्थान में आमंत्रित करना चाहता हूँ। यही नहीं, क्योंकि आपने देखा है हमारे प्रदेश में उद्योग इकाई को बिजली की कोई कमी नहीं हो सके, इसके लिए हमने बिजली के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ के निवेश समझौते किए हैं और इन निवेशों से राजस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा। उद्योगों की उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली भी मिलेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पर्याप्त पानी भी मिलेगा और पर्याप्त जमीन भी आपको मिलेगी। और सरकार की तरफ से आपको लोग कहते आए हैं लेकिन किया नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारा काम
सिंगल विंडो के आधार पर होगा। और हमने पहले से ही सुनिश्चित किया है कि हम राजस्थान के अंदर 5-6 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं और जहां जैसी आवश्यकता होगी उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए हम पहले से ही ये निर्धारित कर रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र किस बिजनेस के लिए, किस प्लांट के लिए ठीक रहेगा, उनको हमें सुनिश्चित भी किया है। और उसको हम पोर्टल पर डालते हुए आपका जो सुझाव होगा उसको भी लेंगे।